अच्छा, तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। गोल्ड किधर गया? ये रहा। गोल्ड में जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता है, ये वाला, तब तक नहीं करेंगे। ये लो ब्रेक हो जाए फिर उसके बाद बाकी। यहाँ पे मैं अलर्ट लगाता हूँ, पता चलेगा हमें। बाकी हम आते हैं। ये डिवाइस। चार और 5 बजे न्यूज है। टाइम है अभी। यहाँ से एक बार सेलिंग आई भी है, लेकिन फिर भी हम मतलब ट्रेड नहीं करते हैं, टेस्ट करते हैं, इसको बैक टेस्ट करते हैं। बढ़िया है, बढ़िया।
ये बढ़िया ट्रेड था। क्या बात। मुझे सही है। नहीं, मतलब मैं लिमिट ही मोस्टली, मतलब जिस लेवल पे लिमिट मैच होता है वही यूज़ करता हूँ। फिर वो चाहे पास्ट वाली बाइंग सेलिंग हो, 50% हो, जिधर भी ही लिमिट मैच होता है। यार ऐसे मार्केट कैसे चल रहा है यार, इसमें क्या करेंगे? ओके सॉरी, गोल्ड में भूल गया। गोल्ड में फिलहाल कुछ नहीं है। गोल्ड मैंने कल बोला था कि अभी ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन अभी ये 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में है, देखते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी तो आनी ही चाहिए सेलिंग, लेकिन फिर भी हम 5 मिनट के कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे। तो ये ट्रेड इधर बॉटम से बन रही थी। कहाँ से? यहाँ से बन रही थी ये ट्रेड, इस एरिया से या इस एरिया से, और ये पूरा मूवमेंट कैप्चर होने वाला था। अभी सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी कंफर्मेशन के बाद ये ट्रेड करेंगे। सर लिमिट यूज करने में डर लगता है, बिकॉज अगर पास्ट में मार्केट है यार, आप सिर्फ लिमिट यूज करना सीखो, पास्ट वाले को गोली मारो। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपका लॉस हो गया।
जेपीवाई। ओके, यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट अप। ये फर्स्ट ट्रेड हमारा डीप पिन रहा। देखो, अभी अगर मैं सब ट्रेड लॉजिक, अभी अभी अगर मैं यहाँ पे ये सोचता, हम अक्सर यही लेवल लग जाते हैं हमारे, हम फिर भी ये कैंडल एग्रेसिव आ गई, अगर मैं सोचता कि ये तो बड़ी एग्रेसिव आ गई, ये हो गया वो हो गया, तो अगर इन चक्रों में रहेंगे तो हमसे छूट जाएगा। इसका लॉजिक, लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका 2x हो रहा है, और साथ में आपका ये लिमिट भी मैच हो रहा है, और साथ में ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। और कल मतलब कल जो हमारे ट्रेड लॉस हो गए थे ना, वो मेरी गलती की वजह से। गलती क्या थी कि मैं अपने इंडिकेटर में थोड़ा सा मजीद मैंने इसकी सेटिंग चेंज की थी, कुछ नई चीजें मैं इसमें चेक कर रहा था, तो वो सेशन स्टार्ट हो गया तो वही सेटिंग ही रह गई थी, और मैं भूल गया था, तो इस वजह से हमारे ट्रेड भी लॉस जा रहे थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। लगाए हैं, बहुत से ज्यादा अलर्ट्स लगाए हैं। वेट करो, वेट। गोल्ड पे फिलहाल कुछ ना करो, सेलिंग नहीं है, ये सही सेलिंग नहीं है। मतलब जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक कुछ भी ना करो, बहुत खतरनाक किस्म की बाइंग जा रही है।
फिलहाल सेलिंग का वेट करो। यूरो यूएसडी, यार ये एग्रेसिव चली गई। ये अच्छा लेवल था यूरो यूएसडी वाला। ओके, एक कैंडल वेट करते हैं अभी। नेक्स्ट कैंडल हम बाई के लिए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है ये, क्योंकि प्रीवियस कैंडल में बाइंग भी आ गई, सेलिंग, हर चीज आ गई। ट्रेड ना लो, बस इसको हम देखते हैं, क्योंकि जो बाइंग आनी थी वो प्रीवियस कैंडल में एक बार आ गई। तो अभी थोड़ा सा रिस्की हो गया ये। यूरो जेपीवाई पहुंच गया है। ओके, यूरो जेपीवाई सही है। इसका क्या बना? देखो, मैंने बोला था ना। अच्छा, ये मूवमेंट है जो सब एक साथ पहुंच जाते हैं ना। एयूडी जेपीवाई भी पहुंच गया है। ओके, एयूडी जेपीवाई किधर गया, किधर गया? एयूडी जेपीवाई नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। यस, मतलब मार्जिन से ही विन हो गया। एंट्री नीचे लगी थी, और जैसे ही कैंडल, अदरवाइज लास्ट है कैंडल रेड बन गई है, लेकिन अब लास्ट सेकंड्स में आके उसने हो गया। और दूसरा मतलब कैंडल जैसे ओपन हो गई थी, एंट्री नीचे लग गई थी। तो डू यू नो कोडिंग इंडिकेटर क्रिएटिंग करने के लिए तो शायद कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, मैं खुद नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने भी किसी से करवाया है ये। यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे।
लेकिन फिलहाल कैंडल को क्लोज होने दो, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन का वेट करो बस, बाकी सही है। सही है। क्या बात है। हाँ, ये बात है। ओके, हम इसको मतलब लिमिट यूज करने का मेथड बता दें। बताता हूँ। तो ये हमारा थर्ड विन, तीन बैक टू बैक विन हो गए हैं। अच्छा, लिमिट देखो, चलो साथ में बताता हूँ। बाकी लर्निंग के लिए हमारा दूसरा सेशन होता है, लर्निंग उसमें ही होती है। और दूसरा लिमिट देखो, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक मोमेंटम आया है, ये लो हो गया और ये हाई हो गया। मतलब मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम पुल बैक, मोमेंटम और पुल बैक का तो पता होगा कि वो भी नहीं है। तो आपको मोमेंटम पुल बैक का पता चल गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, मोमेंटम लो से हाई, इतना मोमेंटम आया है, इतने बायर्स आए हैं, उसको आगे लगाते जाओ। नेक्स्ट भी उतने ही आएंगे, नेक्स्ट भी उतने ही आएंगे, नेक्स्ट भी उतने ही आएंगे। और साथ में फॉर एग्जांपल ये पुल बैक हो गया, ये सेलर्स, इतने सेलर्स आए हैं, तो नेक्स्ट भी उतना सेलिंग आएगी। मतलब सबसे पहले आपको मोमेंटम और पुल बैक का पता होना चाहिए। जब मोमेंटम और पुल बैक का पता चल जाए, फिर उसके बाद आप लिमिट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मतलब ये तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए, आप लोग कोशिश करो कि जिस तरह ये वाली सेलिंग आई है, बड़े बड़ा मोमेंटम, हाई लो, और आगे इसको लगाओ। तो एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट नहीं पहुंचा है, लेकिन यहाँ पे पहुंच गया है और ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे फिर आप ये वाला लिमिट लगाओ और इसको यहाँ पे लगाओ। तो यहाँ पे इसने रिवर्सल आना था, लेकिन ये मूवमेंट की वजह से ये एक्स्ट्रा कैंडल्स आ गई। और कोशिश करो कि जो पुल बैक आता है वही लिमिट उठाया करो। जिस तरह यहाँ पे ये पुल बैक आया है, यही पुल बैक कंप्लीट होने के बाद डाउन आ गया, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आप डाउन के लिए जाते हो तो आपको अच्छा सा वो मिलता है। हाँ, गोल्ड अभी सही है, लेकिन इसका लो ब्रेक होना चाहिए। ये देखो, मैं अभी से बताता हूँ, गोल्ड क्या करेगा, इस तरह आएगा, ये लो ब्रेक करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ से डाउन का ट्रेड होगा। ये वाला जो लाइन मैंने लगाया है, इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर ऐसे, तो ये लाइन मस्ट है, इसको ध्यान में रखो सिर्फ 5 मिनट में। ओके, तो पुल बैक क्या हो गया है, मतलब ये लिमिट मैंने उठा लिया है। ये वाले जो बायर्स आए हैं, अभी आप लोग यहाँ पे मतलब ये पूरा ये वीक में भी बाइंग आई है, और सेम यही लिमिट आप उठाओगे, यहाँ पे लगाओगे, तो देखो वही बाइंग का लिमिट कंप्लीट होने के बाद ही मार्केट डाउन हो गया है। क्लोज भी, यार कमाल करते हो आप। चलो, बेस्ट है।
और दूसरा मतलब ये गलत बात है, इतना-इतना रिस्क ना लिया करो और छोटे रिस्क के साथ। मतलब आज आपने जितना प्रॉफ़िट किया है ये बहुत है और अभी वाला जो ट्रेड होगा इसके ब्रेक होने के बाद कम रिस्क के साथ यहाँ पे लोग जितना प्रॉफ़िट आपने अभी किया है इससे ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको कम रिस्क पे मिल जाएगा यहाँ पे। देखो ये एंट्री मॉड्यूल है फॉरेक्स में, मतलब देखो ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम इस डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ तक हमारा अकाउंट भी वॉश हो जाता। तो ये मॉड्यूल जो होता है ये बेस्ट, ये आपको ये लेवल कंफर्म कर देता है कि अभी वाक़ई में यहाँ से सेलिंग आनी ही है। मतलब हम तो लेवल्स लगा देते हैं, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी हो गया, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन वहाँ से सेलिंग आएगी या वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा या नहीं करेगा, वो हमें ये मॉड्यूल कंफर्म करता है। देखो, अब ये इसका ब्रेक मतलब वीक से भी हो जाए, तो ये हम इसको वो बोलते हैं। यहाँ पे अभी आपका क्या हो गया है, एमएसएस हो गया है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये आपका ट्रेडिंग ज़ोन बन गया है। मतलब इस ज़ोन में कहीं से भी आप डाउन का ट्रेड ले सकते हो। मतलब जितना वेट करोगे, उतना ऊपर से ट्रेड लोगे, उतना ही आपका एसएल कम रहेगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड लेते हो, तो आपका एसएल यहाँ ऊपर तक आएगा। लेकिन अगर आप वेट करते हो थोड़ा-सा ऊपर आ जाए, वहाँ से ट्रेड लोगे, तो आपका एसएल उतना छोटा ही रह जाएगा। तो ये देखो, मतलब ये अभी सेटअप कंफर्म हो गया है। कंफर्म, अभी सिर्फ ये ऊपर वाली जो ये मैं इसको हटाता हूँ। ये आपका अभी ट्रेड वाला ज़ोन हो गया है, मतलब यहाँ से ही ट्रेड होगा, इस ज़ोन से। और कोटेक्स में ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड हुए हैं, बाकी देखते हैं। अभी तो टाइम है, काफ़ी टाइम है। यार ये कैसे मिस हो गया है हमसे, मैंने अलर्ट नहीं लगाया था। लेकिन पावर देखो इंडिकेटर का सिर्फ। ये अलर्ट क्यों नहीं लगाया था? और दूसरा किधर गया? ये वाला। मतलब इस तरह के जो बैक टू बैक सेलिंग आती है, तो यहाँ पे अब ये भी तो डायरेक्ट चली गई। मतलब यहाँ पे इस तरह सिचुएशन में जो ट्रेड लेना होता है, मतलब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम अप का ट्रेड लेते हैं, तो थोड़ा-सा मार्जिन का वेट किया करो सिर्फ, क्योंकि ये इस तरह की सेलिंग आ रही होती है, तो वो ये यहाँ से तो डायरेक्ट चली गई है, लेकिन ये डायरेक्ट क्यों चला गया, या अभी ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है, तो ये उसका मूवमेंट है। तो थोड़ा-सा वेट सिर्फ कर लीजिए, मार्जिन ना मिले खैर है, ट्रेड मिस हो जाए कोई बात नहीं होती है, ट्रेड और भी मिलते हैं। तो ये एयूडी यूएसडी में देखो, मैंने अभी यहाँ पे ये लिमिट लगा दिया है। लिमिट देखो, ये वाला पुल बैक है, ये वाला पुल बैक है, लेकिन मैंने ये मोमेंटम क्यों उठाया है, ये वाला लिमिट मैंने क्यों उठाया है? क्योंकि ये वाले छोटे-छोटे एक तो ब्रेक हो गए हैं, और दूसरा ये है कि किसके साथ मल्टीपल कंफर्मेशन, मतलब ये जो पूरा मोमेंटम आया है इसका 50% और ये वाला लिमिट, ये दोनों एक साथ मैच हो रहे हैं। डीटी प्लस एसएमसी, डीटी प्लस आईसीटी। देखो एसएमसी आईसीटी सेम चीज है, मतलब इसमें से थोड़े, मतलब बहुत छोटे-छोटे माइनर से फर्क है। बाकी सेम चीज़ ही है। आईसीटी सिर्फ़ ये एसएमसी का जो फाउंडर है, उसका जो चैनल है, यूट्यूब का चैनल, उसका नाम आईसीटी है। मतलब हम लोग पूरा बोलते हैं कि ये पूरा कांसेप्ट है। कांसेप्ट असल में एसएमसी है।
हाँ, एसएमसी में फिर एडवांस किया है उसको एसएमसी को। तो जो एडवांस एसएमसी है, अच्छा, उसको लोग आईसीटी बोलते हैं। लेकिन असल में वो एसएमसी ही है। और एसएमसी में कुछ इस तरह की चीज़ें होती थी जिससे वो आता था। अ, कुछ मतलब ये मार्केट स्ट्रक्चर और इन चीज़ों में आईडीएम ये चीज़ें नाम आप लोगों ने सुने होंगे। तो ये फिर क्या हो गया, एसएमसी में फिर ये चीज़ें आ गई थी, मतलब जो सॉरी आईसीटी में ये चीज़ें आ गई थी। एसएमसी में मतलब लो ब्रेक होता था तो वो बोलते थे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच जिसको बोलते थे। लेकिन वो क्या होता था, लो ब्रेक होने के बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाता था, तो फिर एसएमसी को फिर से थोड़ा-सा उन्होंने एडवांस किया था, जिसको आईसीटी भी बोलते हैं। उसको फिर ये बोलते हैं कि मतलब जो पहला लो ब्रेक होता है उसको हम वो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बोलते हैं, उसको आईडीएम बोलते हैं। और सेम यही चीज़ है, मतलब आईसीटी में वो बोलते हैं, एसएमसी में एमएसएस बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और वही चीज़ आईसीटी में वो बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। जिस तरह हमारे मतलब एसएमसी में हम वो बोलते हैं इम्बैलेंस आ जाता है, और आईसीटी में उसको एफवीजी बोलते हैं। बस मतलब यही चीज़ें हैं। चीज़ सेम ही होता है, बस थोड़ा-सा उसको एडवांस किया हुआ है। और जो आईसीटी है उसमें से थोड़े से जो ब्लॉक्स है वो भी एडवांस हुए हैं, मतलब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और ये चीज़ें आ गई है उसमें। बाकी एक ही है। आई थिंक इस कैंडल पे ट्रेड बनना था, राणा अगर लिया है तो, क्योंकि वो उसी को मेरे ख्याल में उसको टच किया है उसने। जो मैंने ज़ोन निकाला था उसको टच किया है, जो बिल्कुल कल की तरह। लेकिन फिर भी अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, अभी भी ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से ट्रेड हो सकता है। अगर ये नीचे भी आ जाए तो फिर भी ये ऊपर आएगा और यहाँ से ट्रेड मिलेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मतलब ये नहीं है कि ये हमसे मिस हो गया है, अभी वेट करो। मतलब कंफर्म एंट्री का वेट करो, वापस आएगा इसी ज़ोन के अंदर ही एंट्री लेनी है बस। मैंने भी अभी तक एंट्री नहीं ली है। ओके, देखो अभी यहाँ पे हम लिमिट का यूज़ कैसे करेंगे, ये वाला मोमेंटम को हम मेजर करेंगे और इसको हम आगे लगाएँगे, और आगे देखो यहाँ से हम एक ट्रेड भी ले सकते हैं। AUD CHF का परसेंटेज है कि नहीं? लेकिन ये अभी थोड़ा-सा रिस्की क्यों है? क्योंकि एक बार यहाँ से सेलिंग आई हुई है, तो दोबारा भी अगर यहाँ पे ये ग्रीन क्लोज़ होती तो ये ट्रेड, मतलब ये मेरे फेवरेट ट्रेड ये वाले होते हैं, पसंदीदा, जो मुझे बहुत मज़ा, रिस्की भी होते हैं सब, क्योंकि इस तरह अप ट्रेंड में आप डाउन का ट्रेड लेते हो तो ये बहुत रिस्की होता है। और मज़ा भी करता है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले ट्रेड, छोड़ता नहीं हूँ। देखते हैं दूसरा कोई ट्रेड। और ये इंडिकेटर जो मैंने बनाया है ये स्पेशल, मतलब ये जो हमारा डीटी कंसेप्ट है इसी के बेस पे भी है, और साथ में इसको एसएमसी वाला भी थोड़ा सा ये ऑर्डर ब्लॉक्स और एफपीजीज जो स्ट्रांग लेवल्स आते हैं वो इसमें ऐड किए हुए हैं। तो अभी बस इसका यही फर्क, मतलब यही वो हो गया है कि पहले हम क्या करते थे, ये लिमिट्स और 2x हो गया, 3x है, 4x है, ये है वो है, ये हम अलग अलग से ड्रा करते थे। लेकिन अभी ये क्या कर लेता है, ये हमारे लिए हर चीज़ इंडिकेटर मतलब करता है, और एक स्ट्रांग लेवल हमें, जिसको मतलब स्ट्रांग टीओआई बोलते हैं, स्ट्रांग लेवल निकाल के दे देता है।
मतलब यहाँ पे हमारा कोई लिमिट मैच होता है, यहाँ पे 2x मैच होता है और पास्ट में देखें तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी मतलब अक्सर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे ही आपके लिमिट और ये चीज़ें मैच होती है, तो वही लेवल आपको वो ड्रा करके देता है। मतलब ये और भी थोड़ा-सा वो कर दिया है। अभी देखो फिर से मूवमेंट है एयूडी यूएसडी। वेट करते हैं वेट। इस तरह के जो मूवमेंट्स आते हैं तो अ, वेट कर लिया करो या क्लोजिंग के बाद एयूडी यूएसडी में हम नेक्स्ट डाउन के लिए आएँगे लेकिन अभी 25 सेकंड्स है कैंडल को क्लोज होने दो। ओके ठीक है, एयूडी यूएसडी में नेक्स्ट डाउन है। लास्ट सेकंड्स में बहुत गलत वो कर दिया है। एयूडी यूएसडी ये हमारा फोर्थ ट्रेड डीप विन हो गया। फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग। राणा मतलब अगर आप अभी उँगलियाँ गिन रहे हो ना तो ये आपकी गलती है। ओके, तो हमारे फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग हो गया, क्या बात है। अभी भी है 15-20 मिनट से। जीबीपी जेपीवाई में एक एक्स्ट्रा कैंडल क्यों आई है? अच्छा ये एक बार यूज हो चुका है। बीजेपीवाई में एग्रेसिव जीबीपी यूएसडी रहता है।
डीजेपीवाई में बायर प्रेशर देख के तो कोई भी ट्रेड नहीं करता, बस यही चीज़ तो मैं बोलता हूँ। मतलब आप जो एक बार लेवल लगाते हो ना, तो फिर उसमें ये ना देखो कि बायर का प्रेशर है, ये है, वो है, ट्रेड करो, वरना किसी तरह प्रेशर की वजह से ही मिस होते जाएँगे। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इधर क्या ऑलरेडी सेलिंग नहीं आनी चाहिए यार। ओके, ये मतलब ट्रेड ही बन गई, अभी नहीं कर सकते यहाँ पे ट्रेड, वेट करते हैं थोड़ा सा, अगर एक और नहीं, अभी तो वेट से भी बात निकल गई। हो जाएगी वही और ऊपर वाला लेवल यूज हो चुका है, तो दोबारा हम उसे नहीं करेंगे। लॉजिक यहाँ पे, ये देखो आपका 2x हो रहा है यहाँ पे। ये वाला लिमिट देखो, ये लिमिट, ये आपका 2x और ये एक स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक। और क्या चाहिए? ऊपर जा रहा है, एसएल ऊपर रहेगा तकरीबन। हाँ, यहाँ तक तो होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था यहाँ सेंटर में एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल छोटा रहेगा, या फिर यहाँ तक ही करते हैं। मेरी एंट्री यहाँ पे है। यार एक्सपेक्ट, सेलिंग तो बहुत एक्सपेक्ट है यहाँ से, देखते हैं अभी, न्यूज़ आने वाले हैं, न्यूज़ में टाइम है अभी।
अच्छा, गोल्ड में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और एसएल हमारा इतना बड़ा रहता है, इतना एसएल रहता है, तो क्या करो, जिस तरह आप 0.05 या 0.03 का ट्रेड लेते हो, तो यहाँ से लेने की बजाय आप क्या करोगे 0.01 या 2 का लो, क्योंकि वो आपका एसएल फिर वही ही रह जाएगा। तो जितना बड़ा एसएल रहता है, उतना ही आप वो करोगे। यूएसडी जेपीवाई में यासीन खान कोई लेवल नहीं है अभी। ये देखो 1, 2 ये थर्ड टाइम सेलिंग आ रही है, ठीक, लेकिन हम इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ करते हैं। अभी ये यूरो यूएसडी है, इस पे ये वाला लिमिट लगाओ और यहाँ पे लगाओ, तो आपका ये सपोर्ट निकल आ जाता है, ये वाला। फुल साइड वे चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि आगे न्यूज़ आने वाले हैं, तो न्यूज़ के बाद ही मूवमेंट शुरू होगा। यूएसडी वाले खासकर। सेम यूरो जेपीवाई पे भी। जब ये लिमिट की सिर्फ लिया है, तो हम सिर्फ लिमिट यूज़ नहीं करते हैं। और होना चाहिए, मतलब लिमिट ही सिर्फ वर्क करता है, लेकिन फिर भी। नौ मिनट रहते हैं, 9 मिनट में एक और ट्रेड मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। सेलिंग अभी शुरू हो गई है।
चैट जेपीवाई में इसको ग्रीन होना चाहिए। डोजी बनते हैं। यही लिमिट और किस पे यही लिमिट। मतलब सिर्फ अगर आप लोग सिर्फ ये लिमिट लगाना सही से सीख गए हो ना तो भी ये वाला बड़ा लिमिट यूज करो। ये देखो वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है। जीडीपी एयूडी मूवमेंट। देखते हैं एयूडी यूएसडी भी पहुंच गया है। ओके एयूडी यूएसडी पे डाउन है। जो पिक्चर शेयर कर रहा हूँ सिर्फ एंट्री देखो। मतलब इस तरह की एंट्री अगर कोई लेता है ना तो कोई ट्रेड भी लॉस नहीं होगा। तो ये पांचवा ट्रेड भी हमारा विन हो गया है। तो जीडीपी क्या बात है। यार क्या गंदे मूवमेंट्स आ रहे हैं मैं इधर गोल्ड को देख रहा हूँ। जीडीपी यूएसडी इधर इधर। ओके यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे बस देखेंगे मार्केट में मूवमेंट्स चल रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 5 ट्रेड विन है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लास्ट में हमारा कोई ट्रेड लॉस हो जाए। कैंडल का रिएक्शन मुझे ऐसे लग रहा है कि
बस सिर्फ़ देखते हैं इसको। मतलब यहाँ से अप का है, ट्रेड नहीं लेना है, देखना है सिर्फ़। कौन-सा है जीबीपी यूएसडी? अभी आप चाय के लिए जा सकते हो बेचैन होके। हाँ, अभी चले जाओ। यार क्या रिवर्सल दिया है। टेक्स में बड़ी ग्रीन बन गई है। मतलब 6 स्टेप ये ट्रेड हम लिया नहीं था, लेकिन वैसे ही अगर हम लेते भी तो ये हमारा 6 स्टेप कंपाउंडिंग होता, लेकिन मैं नहीं करवा रहा था खुद। ऑलरेडी हमारे 5 ट्रेड विन है, बस बहुत है। तो सेशन एंड होने वाला है। अ, मिलते हैं फिर। बाय बाय प्राइवेट ग्रुप में।